Krishnan. Actually, today I learned eight steps to success. 8 steps to success. ये एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, students, whoever it may be. 8 steps to success is the formula which you follow. You definitely will get success. ठीक है. तो मैं एक एक करके मैं बताऊंगा. प्लीज़ नोट डाउन, आपको बहुत फ़ायदा होगा. 8 steps टू सक्सेस. पहला चीज़ है, हैव ए ग्रेट एटीट्यूड. कभी भी है ना, यू शुड कीप योर एटीट्यूड, यू शुड कीप योर पोस्चर. क्योंकि तुम किसी से कम नहीं है. व्हेन यू आर मीटिंग समवन और व्हेन यू आर गोइंग टू डू ए सेल, डोंट बेग एनीबडी. कीप द एटीट्यूड दैट आई केम फॉर योर बेटरमेंट. The product which I am going to sell you will make you profitable, will make you helpful, like that. दूसरों का हेल्प के लिए मैं आया हूँ. मैं मेरे कुछ सेल्स के लिए नहीं आया हूँ. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, हैव ए ग्रेट एटीट्यूड. इसके बाद बी ऑन टाइम. कोई भी चीज़ है ना, मैं एक्चुअली मेरा पापा का एग्जांपल देता हूँ. माय फादर इज़ ए टीचर, 38 ईयर्स इन ए रिमोट विलेज. वो उसका घर से 14-15 किलोमीटर डिस्टेंस का है. बट मम्मी सुबह जल्दी लेके उठ के सब उसका कैरियर सब प्रिपेयर करते हैं. कभी कभी थोड़ा लेट हुआ तो वो विदाउट टेकिंग द लंच ही यूज टू गो टू द स्कूल, because his timing is very important. He wants to be there at school before students arrives. So that is how he used to. That has given him lot of respect. बच्चों को इतना क्या ना, बच्चों भी देख रहे हैं कि टीचर ऐसा प्रॉपर टाइम पे आते हैं, तो हम भी क्यों ना टाइम कीप अप करते हैं. सो बी ऑन टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बी प्रिपेयर्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम स्टूडेंट हो, तुम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहा है, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल. कभी कभी क्या होता है, मैंने भी ये गलत किया है. एग्ज़ाम के 2 दिन के 3 दिन के पहले हम पढ़ाई चालू करते हैं. अरे देखते हैं देखते हैं देखते हैं. लेकिन क्या होता है, यू गेट मोर प्रेशर. प्रेशर में क्या होता है, व्हेन यू गो एंड राइट द एग्ज़ाम, गिव द एग्ज़ाम, यू मिस मोर थिंग्स. आपको दिमाग से निकल जाएगा. यू विल फेस, आपको स्ट्रेस आ जाएगा. इससे इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड. आपको पहले से जो एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक हो गया, आज उसके बारे में एक बार स्टडी करूँगा, ऐसा आपने करके आया, तो आपको आगे लास्ट 3-4 डेज में जस्ट आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा. देर इज़ नो नीड टू स्टडी फ्रॉम, पूरा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं. तो बी प्रिपेयर्ड. इसके बाद होगा वर्क विथ इन यूर टेरिटरी. दिस इज़ फॉर नॉट फॉर स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम प्रोफेशनल्स और सम सेल्स पीपल हु आर, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ. वर्क विथ इन यूर टेरिटरी. मैंने एक फॉर एग्जाम्पल बेकरी का स्टॉल डाला है, केक का शॉप डाला है. आई एम स्टेइंग इन ए प्लेस कॉल्ड कल्याण. फॉर एग्जाम्पल, कल्याण इज़ ए प्लेस इन मुंबई. तो उधर मैं स्टे कर रहा हूँ. एंड मेरा 2 ऑर्डर है. एक तो वसई रोड में, वसई रोड इज़ इन वेस्टर्न लाइन, कल्याण इज़ इन सेंट्रल लाइन. और दूसरा ऑर्डर है पनवेल में, पनवेल इन हार्बर लाइन. तो मैंने इधर से लेके एक डिलीवरी वसई रोड गया, पूरा मेरा हाफ डे उधर गया. फिर दूसरा ऑर्डर मैंने इधर से लेके पनवेल गया और आधा दिन गया. सो 2 ऑर्डर मैंने फुलफ़िल किया. मेरा प्रॉफिटेबिलिटी देखा तो कुछ नहीं. इसके अलावा मैंने 10 ऑर्डर मेरा टेरिटरी में, फॉर एग्जांपल कल्याण, डोमिली, ठाकुरली, इधर मैंने ऑर्डर निकाला. तो मैं 10 ऑर्डर फटाक से मैं डिलीवरी करूँगा. मेरा प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा टाइम भी सेव होगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा. तो वर्क विद इन यूर टेरिटरी. इसके बाद आएगा वर्क 8 आवर्स प्रोडक्टिवली. दिस इज़ फॉर जॉब गोयर्स और इवन बिजनेस पीपल. जो भी 8 घंटा अपने समय दे रहे हैं,
वो समय 8 घंटे में ज़्यादा आप प्रोडक्टिवली काम करो। फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस ओनर है, आपका कोई दोस्त आया, आपने शटर खोला, आपका बिजनेस चालू करने के लिए तैयार हो गया, आपका बिजनेस, आपका वो एक बेस्ट फ्रेंड आया, चलो हम चाय पी के आते हैं, चलो इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो क्या होता है, आपका डाइवर्शन हो जाता है और आपका 8 आवर्स प्रोडक्टिविटी है ना, कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं, पीपल सी दैट आपने शॉप खोला है 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके बंदा 5 बजे तक शॉप में कभी भी हमने गया वो मिलेगा। तो दैट इज़ हाउ पीपल वॉच। तो वर्क 8 आवर्स प्रोडक्टिवली। इसके बाद आएगा प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। कभी क्या होता है, कस्टमर रहने दो, कोई अदर पर्सन रहने दो, वो आपके सर पे बैठेगा, ही डोमिनेट्स यू, देन यू हैव टू टेक कंट्रोल। सर देखिए, मेरा है ना, दिस इज़ माय टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आपको पसंद है आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। नहीं तो क्या होता है, सर इससे उधर सस्ता मिलता है, वो उधर ये मिलता है, तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। वो विजन आपका क्लियर है कि मैं 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में मैं इतना प्रॉफिट जनरेट करूँगा, इतना मेरा बिजनेस होगा, इतना मेरा टर्नआउट होगा। ये सब आपको एक डिसीजन ले लिया तो उसको पीछे नहीं हटने का, दैट इज़ द थिंग। इसके बाद आएगा आपको फाइंड वाई यू आर हियर एंड व्हाट यू वांट टू डू। आपने चालू किया जो भी बिजनेस, फॉर एग्जांपल वही बेकरी और केक शॉप, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको वाई यू आर हियर, आपने क्या सोच के ये शॉप डाला है, आपको 6 महीने में आपका इतना टर्नओवर होगा, उससे आपने 10% 15%, 20% इतना प्रॉफिट बनेगा। तो इससे आपका जो भी रेंट है, जो भी घर का ईएमआई है, जो भी ये सब निकल सकता है। इसी के प्लान में आपने जो चालू किया, तो वर्क क्या ना, नो वाई यू आर हियर एंड व्हाट यू वांट टू डू। तो वो यू शुड बी क्लियर अबाउट, आप किधर तक पहुंचना चाहते हैं, क्यों आपने चालू किया, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। इसके बाद टेक कंट्रोल। अभी मैंने मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में ले लिया, तो कुछ भी होने दो, कुछ भी नेगेटिव होने दो, कोविड आया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ। कभी कभी कोई बिजनेसमैन है ना, करोड़ों का इन्वेस्ट करते हैं, कोई फायर एक्सीडेंट हुआ, कुछ तो हुआ, दे विल नॉट गेट डाउन, दे विल नॉट रोते हैं, अरे मेरा ऐसा नुकसान हो गया। They will find the way, they will keep up their attitude and they will bring that again within 6 months or whatever the time. That is how you should be. You should control your attitude, control yourself. So these things I just want to share. Thank you very much.